और भारत का चंद्रयान 3 मिशन इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है। आज पूरी दुनिया उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है जब चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम आज शाम को 6:04 पर चंद्रमा की धरती पर कदम रखेगा। दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट को ये नामुमकिन दिखने वाला काम भारत के इसरो के साइंटिस्ट ने मुमकिन कर दिखाया है। चंद्रमा के जिस हिस्से की आज तक किसी ने तस्वीर नहीं देखी है, आज इसरो उस जगह पर उतरने जा रहा है जहां अमेरिका, चीन और रूस ने कभी जाने की सोची भी नहीं थी। भारत चंद्रमा के उस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। इसरो की इस कामयाबी के पीछे सैकड़ों साइंटिस्ट के दिन रात की मेहनत है। हम आपको चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े से ऐसे 9 रत्नों के बारे में बताते हैं जिनकी मेहनत के दम पर आज पूरी दुनिया इसरो का लोहा मान रही है। मोटपरी श्रीकांत चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं। इसके अलावा पीवी वीरामुत्तुवेल्लू प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। वहीं 9 रत्नों में एक महिला वैज्ञानिक भी शामिल है। कल्पना कलहस्ती एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही चंद्रयान 3 मिशन में एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं, जिन्हें मिशन मून का मास्टरमाइंड कहा जाता है। एस उन्नीकृष्णन नायर VSSC के प्रमुख हैं और LVM-3 रॉकेट के निर्माता M शंकरन URCC के डायरेक्टर हैं। BN रामकृष्णा इसरो के टेलीमेट्री ट्रेनिंग के एंड कमांड नेटवर्क को देखते हैं और V नारायण ये चंद्रयान 3 से जुड़े LPSC के डायरेक्टर हैं और नीलेश देसाई अहमदाबाद में इसरो उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र के डायरेक्टर हैं। अब चंद्रयान 3 मिशन चैलेंजिंग है, इसलिए वो 19 मिनट बेहद खास है जब लैंडर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और इस दौरान अंतरिक्ष की गहराइयों में एक छोटी सी चूक पूरे मिशन पर पानी फेर सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास चट्टान की तरह अडिग है। इसके पीछे खास वजह है और वो वजह है इसरो की तैयारी। इस बार तैयारी ऐसी है कि कामयाबी के झंडे गाड़ दिए जाएंगे। ये 19 मिनट बेहद खास है। यही वो वक्त है जब दिल की धड़कनें सबसे तेज होंगी, नजरें पलक झपकना भूल जाएंगी। विक्रम लैंडर शाम 5:45 पर चांद पर उतरना शुरू करेगा और ठीक 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसलिए साइंटिस्ट इन आखिरी 19 मिनटों को टाइम ऑफ टेरर कह रहे हैं। 3 दिन पहले रूस का लूना मिशन कुछ इस तरह से चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। चार साल पहले भारत का चंद्रयान 2 मिशन भी कुछ इसी तरह क्रैश हुआ। लेकिन आज की तैयारी पिछली गलतियों से सबक लेकर की गई है। इसलिए ये 19 मिनट टेरर के जरूर हैं, लेकिन आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 में लगे कैमरे धड़ाधड़ चांद की फोटो ले रहे हैं, चांद का वीडियो बना रहे हैं और उनको बेंगलुरु के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में भेज रहे हैं, जहां पर इसरो के वैज्ञानिक उनकी स्टडी करके मिशन का अगला ऑपरेशन तय कर रहे हैं। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर का पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC सबसे ज्यादा एक्टिव है। चंद्रमा के साउथ पोल पर वो ऐसी समतल जमीन तलाश कर रहा है जहां लैंडिंग आसान हो, यानी जहां गड्ढे कम से कम हो, जमीन समतल हो जहां उतरने में कम से कम रिस्क हो। यद्यपि उतार के समय ऊंचाई करीब 30 किलोमीटर होगी, लेकिन जो दूरी है, जो डाउन रेंज है, वो करीब 800 किलोमीटर है। यानी गंतव्य आपका करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये अब जिस समय डी ऑर्बिट होगा उस समय लैंडर की लेग्स फॉरवर्ड हैं और इसको एक क्षण पर जो है झुकाया जाना है। लेकिन इससे पहले, इस सारी प्रक्रिया शुरू करने से पहले जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब की जाँच हुई है। अब जब ये उतरेगा तो एक तो हमको 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए कि इसकी ज़मीन से दूरी कितनी है, यानी एल्टीमीटर के जरिए, और इसकी गति क्या है। विक्रम लैंडर इस वक्त इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से कमांड ले रहा है और आज शाम 5:45 पर पहली कमांड के साथ ही लैंडिंग की प्रोसेस शुरू करेगा। ये लैंडिंग कामयाब होगी, इसके पीछे वैज्ञानिकों के भरोसे की 5 वजह हैं। पहला, चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग की जगह खुद डिसाइड कर सकता है। चंद्रयान 2 में ये फैसिलिटी नहीं थी। दूसरा, चंद्रयान 3 में लैंडिंग के लिए 2 स्पेशल कैमरे लगे हैं। चंद्रयान 2 में ऐसा एक ही कैमरा था। तीसरा, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पैर पहले से मजबूत बनाए गए हैं, जो 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लैंड होने पर भी
क्रैश नहीं होगा। चौथा चंद्रयान 3 एक बार में 4/2.5 किलोमीटर एरिया की मैपिंग करके डिसीजन ले सकता है। चंद्रयान 2 एक बार में 500 × 500 मीटर एरिया की ही पहचान कर सकता था। पांचवा, इसरो ने चंद्रयान 3 को फेल्योर बेस्ड डिजाइन के साथ तैयार किया है। चंद्रयान 2 सक्सेस बेस्ड डिजाइन पर डेवलप हुआ था। जीरो करके उतरने का मतलब है आपका इंजन हर समय फायर कर रहा है। हर समय फायर कर रहा है तो आपका फ्यूल खर्च हो रहा है। साथ में जो है आप सतह के निकट पहुंच रहे हैं तो आप बहुत सारी धूल उड़ा रहे हैं। तो जैसे ही टच डाउन होता है उस समय इंजन बंद, तो जितने भी धूल जो उस समय चंद्रमा की उड़ेगी वो सेटल हो जाएगी। इसके बाद करीब 3 से 4 घंटे का इंतजार है। जब सब कुछ सेटल हो गया, कोई भी बचे हुए आखिरी कण भी जो हैं अगर कहीं इधर उधर विद्यमान है, क्योंकि लेविटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण, जो है ये चार्ज डस्ट है तो ये लेविटेशन हो सकता है। तो उस सब को जो है एक किस्म से आप चाहते हैं कि सब कुछ जो है सेटल हो जाए। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। लैंडिंग के आखिरी चरण में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर को चांद की धरती पर लाना सबसे अहम होगा। चंद्रयान 3 को तिरछी पोजीशन से सीधा करके एकदम 90 डिग्री वर्टिकल पर उतारना होगा, जिसमें बहुत जोखिम है। इसमें भी आखिरी 15 मिनट सबसे अहम है। लैंडिंग के वक्त विक्रम लैंडर के सभी इंजन बंद रहेंगे, जिससे कि चांद की सतह पर धूल लैंडर के सेंसर पर चढ़कर उसे खराब न कर दे। जैसे ही ये टच डाउन की स्थिति आ रही है उसी समय जो है इंजन को एकदम बंद हो जाना है, क्योंकि अगर इंजन चालू रहेगा तो वो जो धूल को उड़ाया जा रहा है और चंद्रमा की सतह की जो वहाँ की जो धूल है, जिसको कि हम रेगुलेथ बोलते हैं, बहुत फाइन टेल्कम पाउडर के जैसे है। और आपको याद होगा कि नील आर्मस्ट्रांग के जो उनके पद चिन्ह जो हैं वो किस तरीके से थे, वो मतलब वैसे के वैसे ही काफ़ी समय तक रहे। बीच में अगर कभी कोई वहाँ पर कोई एस्ट्रॉयड गिरा या छोटा उल्का गिरा, हम नहीं जानते, लेकिन जो है वो उससे ये पता चला कि ये डस्ट कितनी फाइन है। एक तो डस्ट नहीं उड़ेगी, ज़्यादा नहीं उड़ेगी, क्योंकि उसी समय जैसे इंजन बंद हो जाएगा। जो कुछ भी है इस बीच में उड़ी है वो काफ़ी तेज़ी से जो है चंद्रमा की ज़मीन पर गिरती है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कामयाब होने के बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा। चांद की सतह पर 14 दिनों तक घूमेगा फिरेगा। प्रज्ञान संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। प्रज्ञान रोवर छोटा जरूर है, लेकिन ये स्मार्ट है। प्रज्ञान चांद की सतह से मिट्टी के सैंपल लेगा। मिट्टी की टेस्टिंग करके रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के वातावरण को भी रीड करेगा और उसका भी डेटा लैंडर को भेजेगा। प्रज्ञान रोवर सूरज की रोशनी से अपने लिए खुद एनर्जी क्रिएट करेगा। प्रज्ञान रोवर की लाइफ 14 दिन की है। 14 दिन बाद उसका मिशन खत्म हो जाएगा। प्रज्ञान रोवर अलग होकर, जैसे मैंने आपको कहा, रेयर एलिमेंट्स की खोज करेगा, जमीन के नीचे जो पानी है, वाटर आइस है, उसकी खोज करेगा। एंड जो लैंडर है वो वहां सिर्फ उसका काम ये नहीं होगा कि रोवर को अलग करे, वो लैंडर भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करने वाला है। लैंड होने के बाद जो चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं, जैसे पृथ्वी पर आते हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, उसकी भी स्टडी की जाएगी। उसके बाद जो चंद्र का क्रस्ट है एंड मेंटल है वो एग्जैक्टली कहाँ से पास होता है, हालांकि सारी जानकारी उपलब्ध है, फिर भी उसको और एक्यूरेट और प्रिसाइज करने का वो काम करेगा। प्रज्ञान रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है, जिसकी मदद से प्रज्ञान चांद की सतह पर मौजूद केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। प्रज्ञान में लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भी लगा है, जो चांद की मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, टिन और आयरन की जांच करेगा। 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर 500 मीटर के दायरे में चलेगा। ये रोवर जहां जहां जाएगा वहां वहां चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छप जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।